स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में क्लास 10th के यानी साइंस के हम लोग 40 प्रश्न मात्र यानी 10 मिनट में करने वाले हैं। और ये 40 सवाल जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस यानी आज के वीडियो में आप अपने स्किल को भी यानी टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि आज के 40 सवाल में आप कितने सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा भी चुके हैं कि आपको कितना आता है ये भी आकलन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट योर स्किल यानी आप अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हैं कि अब तक जो आप पढ़े हैं इस 40 सवालों में आप कितने सवालों का जवाब आपको आता है, और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आप कितने नंबर का यानी आप बनाएं, खुद से भी आप यानी आंसर करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे आज का पहला सवाल, और एक एक करके हम लोग सारे सवालों को देखने वाले हैं। देखिए पहला सवाल देखिए, कहता है इसका जवाब आप फटाक से आप जो कहीं पे लिख ले या उसके बाद कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको 40 में कितना आता है। कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है। तो याद रखेंगे सबसे कम की बात है जब भी करेगा तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, याद रखेंगे कभी कभी पूछता है सोडियम की परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है, 11 होता है, और इसका जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आइए, कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा। तो याद रखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इस पे है ना क्लोरीन की गैस जैसे डालेंगे तो ये CaOCl2 बनाएगा, यानी जिसका है ना प्रचलित नाम क्या है, विरंजक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए आप जानते होंगे कि एक एल्कीन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन होता है। और जो यानी संतृप्त होता है, ठीक है, ये असंतृप्त के लिए था। संतृप्त की बातें जब भी करेंगे यानी संतृप्त के बारे में जब भी बात करेंगे तो संतृप्त के लिए हो जाएगा आपके सामने संतृप्त। संतृप्त के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। तो देखिए किस ग्रुप का है, यहाँ पे असंतृप्त बोला है। देखिए ये तो मीथेन हो गया, मीथेन एन, यानी ये हो गया आपको संतृप्त। ये हो गया आपको 2 4 2 6 यानी इथेन हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एल्किन यानी इथेन, है ना, इथिन हो जाएगा। तो इथिन क्या हो जाएगा? इथिन जो होता है ये हो जाता है आपके एल्किन ग्रुप में। ठीक है, एल्किन ग्रुप में हो जाता है। इसमें इन जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको इथिन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि ग्लूकोज की एक अणु, है ना, एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था C6H12O6 होता है। तो किसका पूछा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में कितने यानी आप देखेंगे परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 6 हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, को जब यानी यहाँ पे हीट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो कैल्शियम यहाँ पे है ना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये आपका जो है आपका अपघटन, या यहीं पे आपका विघटन भी आपका लिखा रहता है, विघटन भी लिखा रहता तो वो, या वियोजन भी लिखा रहता तो वो भी आपका सही हो जाता है, वियोजन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु यानी जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, जल के साथ, तो याद रखेंगे धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, कहता है लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जिसे निकाला जाता है। तो याद रखेंगे इसको लाइकेन, है ना, नामक यानी पौधे से निकाला जाता है। कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखेंगे श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी आपको याद रखना है। जर्मन सिल्वर के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, इसमें कौन कौन से धातु को मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे तांबा, जस्ता और जो है सिल्वर को यानी मिलाया जाता है। तांबा, जस्ता, सिल्वर को, सॉरी तांबा, जस्ता, निकेल को मिलाया जाता है। क्या होता है? तांबा, जस्ता, निकेल को मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए, लोहा एक इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कहता है कि उनके परत पर यानी कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं और हम लोग जो है जस्तीकरण भी कहते हैं, तो जस्ता के यानी चढ़ाया जाता है। निम्न में कौन विजातीय है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए, कहता सल्फर की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगा। तो सल्फर जो होता है इसकी परमाणु संख्या 16 होता है। पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। आइए,
अगला सवाल देखेंगे तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो याद रखेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटता है तो उसको कहते हैं, या ऐसे सिंपल देखिए दो मिलकर एक बना है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नहीं तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया भी हो जाता अगर ऑप्शन में रहता तो। बॉक्साइट कहता है किस धातु का है ना, किस धातु का महत्वपूर्ण यानी अयस्क है, तो याद रखेंगे एल्युमिनियम का, है ना। याद रखेंगे जस्ता का जो होता है जिंक ब्लेड होता है, ये भी आपको याद रखना है, जिंक ब्लेड पूछा जाता है, जिंक ब्लेड आपको याद रखना है। तांबा का क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट होता है, ये भी याद रखना है। लोहा का हेमेटाइट होता है, ये भी याद रखना है, हेमेटाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कहता है अंगूर का किण्वनीय करना एक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में पीएच का है ना कौन सामान्य यानी या समान क्षारक का यानी मान देता है, तो जो देखिए 7 से अगर अधिक रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो वो आपका क्षारक होगा। क्या होगा? क्षारक होगा। और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और जो एग्जैक्ट 7 होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ये तीनों आपको याद रखना है। तो क्षारक पूछा है या क्षार पूछे तो आपको 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कहता है सोडियम की संयोजकता कितना है, तो सोडियम देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या आपका 11, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तो बच के इतना गया 1। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है कि कांसा निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? कांसा, ठीक है। तो कांसा किसका मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे तांबा और टीन का है। किसका है? तांबा और टीन का है। आइए कहता है कि कौन सा अधातु विद्युत का यानी सुचालक होता है, तो याद रखेंगे अधातु, क्योंकि सल्फर भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, और यहाँ पे क्लोरीन भी है, फास्फोरस भी। तो याद रखेंगे कहता है कि कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको गंधक भी कहा जाता है, गंधक भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। आइए अगला देखिए, कहता है मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, तो याद रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये आपका जो होगा कैसा हो जाएगा, तो काला हो जाएगा, सॉरी उजला हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप, हाँ दहन के फलस्वरूप जो उजला रंग होगा, ठीक है। आइए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक यानी क्रियाशील कौन होगा, तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। आइए संगमरमर का कहता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है संगमरमर का, यानी CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। ये देखेंगे तो इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना का, ये बुझा हुआ चूना का है। क्या है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अगर ये देखेंगे इसी को कली चूना कहा जाता है, कली चूना, या है ना बिना बुझा हुआ भी क्या कह सकते हैं, कली चूना, ठीक है, याद रखेंगे। और ये तो कैल्शियम है, और कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि चूना पत्थर खरिया संगमरमर किसका यानी अभी रूप है, तो याद रखेंगे CaCO3 का होता है, क्योंकि इसका भी रासायनिक सूत्र यही होता है, इसका भी यही होता है, और इसका भी ये होता है, याद रखेंगे। ये जो है आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कास्टिक सोडा है, ये आपका कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, ये भी आपको याद रखना है, कास्टिक सोडा पूछा जाता है। ये आपका जो है बेकिंग ना सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है? बेकिंग सोडा है। आइए पहला सवाल देखिए, कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहता है पारे का जो अयस्क है, पारे का अयस्क को क्या कहते हैं, पारे के अयस्क को सिनेबार कहा जाता है। हेमेटाइट ये लोहा का होता है, ये भी आपको याद रखना है, लोहा का। मैग्नेटाइट ये भी लोहा का होता है, और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला कहता है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर, चूना पत्थर यानी CaCO3 को जैसे हम उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए एक था, एक से क्या टूट कर दो बन गया, तो वियोजन हो गया। क्या हो गया? वियोजन हो गया। कहता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील में जो होता है इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, याद रखेंगे ये सारी चीज होता है, तो इसमें लोहा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहता है क्वार्ट्ज एक रूप है, क्वार्ट्ज किसका रूप होता है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, कहता है एल्केन का, यहाँ पे याद रखेंगे एल्केन क्या होता है, यानी इसका होता है CnH2n+2, ये हो जाएगा एल्केन का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए अगर देखेंगे 2 गुने से 2 अधिक है तो इसको एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का हो जाएगा, और 2 कम हो जाए तो इसको एल्काइन कहते हैं। क्या होता है? एल्काइन हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखिए तो कहता है कि जठर रस का पीएच मान क्या होगा, तो जठर रस का जो पीएच मान हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि सबसे छोटा आपका 1.2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए कहता है
कौन विद्युत का सर्वोत्तम यानी सुचालक? तो देखिए सर्वोत्तम सुचालक तो होता है आपका यानी करेंगे तो एयू, जिसको हम लोग कहते हैं सोना, लेकिन ये हम लोग व्यवहार में नहीं लाते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते नहीं है, तो इसको हम लोग आंसर नहीं करते हैं, तो हम लोग करते हैं एजी को। किसको करते हैं? एजी को। एजी क्या है? चांदी है, तो याद रखेंगे चांदी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी चांदी एजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। आइए कहता है शोल्डर में, है ना, शोल्डर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सीटी। क्या चीज़ है? सीटी से आप याद रख सकते हैं, है ना, सीटी। ऐसे अगर देखेंगे, है ना, एस आई यानी यानी ये हो जाएगा आपको एस आई ना, यानी सिटी। सिटी का मतलब हो गया आपको टीन और लेड, टीन और लेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? टीन और लेड हो जाएगा। सी और टी, है ना, याद रखेंगे टी से यानी टीन और सी से हो जाएगा सीसा, यानी करेंगे मतलब लेड। आइए अगला देखिए, कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है कितना है? 0.03% है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस अभिक्रिया में यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होता है? तो याद रखिए उपचयन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए उसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CuSO4 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 5H2O। क्या हो जाएगा? 5H2O हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एल्केन अभी जस्ट अभी बताए थे, एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। आइए मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन एक क्या है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका डी में दिया गया था। शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट में यानी मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? C6 C12 है ना, H22O11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी सी। कहता है स्वर्ण की शुद्धता को किस कैरेट में? तो अभी बताए थे 24 कैरेट में। तो 40 यानी 40 सवाल आप देखें कि कितने यानी हम लोग जो है तेजी से कर लिए, ठीक है। लगभग यानी 10-11 मिनट हो गया। तो आप देखें कि हम 10 मिनट में हम लोग 40 सवाल को देख लिए। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इस 40 यानी क्वेश्चन में आप कितने सवालों का जवाब दे पाए, और ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा। बाकी बात यानी अगले क्लास के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।